ठीक है, हो गया स्टार्ट। अच्छा बेटे, अब टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है हमारे पास? किरचॉफ लॉ। ठीक है, सेल्स, सेल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लेना कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना न्यूमेरिकल के लिए, वो होता है सेल कॉम्बिनेशन। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सेल्स ईएमएफ निकालनी, सेल वोल्टेज निकालनी। ठीक है, तो जो टॉपिक सेल टॉपिक है ना वो आपने जरूर करना, उसमें से न्यूमेरिकल आता होता है पेपर में, 2024 में बोर्ड्स में आया। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा जो आता है पेपर में? किरचॉफ लॉ। पहले किरचॉफ लॉ पढ़ लेते हैं, क्या क्या कहता है वो, अपनी कॉपी पे लिखो। ठीक है, दो लॉ है इसके। फर्स्ट लॉ है डिपेंड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिख लो। फर्स्ट लॉ डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब? मीन अगर चार्ज एक जगह पे मूव होकर आ रहा है तो अपने साथ करंट लेके आ रहा है। एक जंक्शन हुई जहां पे 2 या 3 वायर जुड़ी हुई है, यहां पे करंट कितना आया? I1। यहां से कितना आया? I2। क्या I1 और I2 चार्ज लाके यहां पे रोक देंगे? अगर चार्ज कहीं पे रुक गया, करंट कितना हो गया? 0। ऐसा नहीं होता। टोटल करंट एंटर ए जंक्शन, जंक्शन क्या होती है? वो नॉट या वो पॉइंट होता है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर्स लगी होती है, 2 नहीं, 3 या 3 से ज्यादा वायर्स। तो टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है? I1 प्लस I2, लीव कितना करेगा? याद रखना। ठीक है, तो टोटल करंट एंटर इक्वल टू टोटल करंट लीव द जंक्शन, ये नहीं भूलना आपने। ठीक हो गया बेला, याद रखने के बारे। ये पहला लॉ है, किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड लॉ लिखो। सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें 2-3 चीजें लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है? लिख लो, अपनी नेक्स्ट टाइम लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। और क्लास 11th में हमने किया था कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, उसका जो वर्क डन होता है ओवर क्लोज पाथ कितना होता है? लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। सेकेंड लिख लो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर क्लोज पाथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर क्लोज पाथ कितना होता है? 0। ठीक है, अब हमने वही चीज करनी है। ठीक है, देखो कैसे। ये सर्किट नजर आ रहा है आपको? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 ओम, 6 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। पेपर में रैंडम से डायग्राम दे देते हैं ऐसे। क्या इस सर्किट में आपको नंबर ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं? 3 सेल्स लगे हुए हैं ना। ये 2 रजिस्टर लग रहा है सीरीज में है, मान लेते हैं ये दोनों भी सीरीज में है। ठीक है, अच्छा अगर एक बैटरी और लगा दें यहां पे, अब बताओ, अब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, इसके एक एंड यहां जुड़ा है, दूसरा एंड यहां पे है, इसका एक एंड यहां पे, दूसरा एंड है, सेम नहीं है ना, ऑल्टरनेट भी नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया है। कई बार होता है हमें मिलता ही नहीं कुछ इसमें, ना सीरीज ना पैरेलल। इसमें ढूंढने को मिल जाएगा, बट अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा है। और क्वेश्चन में उसने ना ये भी नहीं कहना फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, वो ये नहीं कहेगा। क्या कहेगा? फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। कॉपी में लिखो, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। मैं कल्चर सेकंड लॉ भी इसी में करवाऊंगा, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना है ना, आपने लेबलिंग करनी है। ठीक है, हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है, क्या करनी है? लेबलिंग। लेबलिंग कैसे करते हैं? ये ए, ये डिवाइस पहला, इसके एंड को क्या लेबल किया? बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी। क्या सारे डिवाइसेस के एंड्स लेबल्ड है? जिसमें तो देख लो इधर, सारे डिवाइसेस एंड लेबल है। ये भी लेबल्ड है, ये भी लेबल्ड है, ये भी लेबल्ड है। ई एफ, डी ई, सी डी,
सी बी, ए बी, एफ जी सब लेबल्ड है। ठीक है, कितनी सर्किट है इसमें? इसमें सर्किट कितने हैं? एक सर्किट दे विच हुंदा है एक क्लोज्ड लूप, एक ऊपर क्लोज है एक, ठीक है, कितने क्लोज लूप हुए? दोनों लूप्स को अलग अलग स्टडी करना। करंट बताओ, करंट कहां से निकाले? सबसे बड़ी बैटरी कौन सी नजर आ रही है? ये सेल सबसे बड़ा नजर कौन सा आ रहा है? 10 वोल्ट वाला। मैंने 10 वोल्ट से कितना करंट निकाल लेता हूं? आए निकाल ले आए। यहां पे भी कितना जाएगा? आए। इस पूरी ब्रांच में आए रहेगा। यहां पे जंक्शन आ गई, यहां पे आई को ब्रेक करना है कि बैटरी में से करंट निकालना है, इसमें से सेल में से करंट निकालना है कि इसको ब्रेक करना है, आपके ऊपर। हम बैटरी में से करंट निकाल लेते, कितना? I1 कितना निकाल लिया? यहां से I1 आया, यहां से कितना आया? टोटल कितना यहां जाएगा? I प्लस, यहां पे भी कितना जाएगा? यहां पे भी। क्या ये जंक्शन है? बेटे एक ही बार को बेंड किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे कितना गया? I प्लस। इस ब्रांच में कितना करंट है? अगर I1 जा रहा है तो इधर भी कितना होगा? तो I प्लस I1 में से I1 यहां चला गया, बाकी तो आप देख लो कि कोई गलत तो नहीं है। हर ब्रांच में जितना करंट है, अगर यहां से I ऊपर जा रहा था तो पीछे से भी कितना आना है? I आना है ना। यहां पे भी I रहना है, यहां पूरी ब्रांच में I1, यहां पे I प्लस I1 I। ठीक है, लेबल हो गया पहले? बेटे क्लियर हो गई चीज? कोई डाउट है? अब देखो मेश 1 लिखो, कॉपी खोलो, मेश 1 दोबारा ड्रॉ करो। ठीक है, लेबल्ड है सब कुछ। आपने शुरू करें, बताओ ए से शुरू करें, सी से करें, एफ से करें, कहां से करें? ए से करते हैं। ए से क्लॉकवाइज जाए कि एंटी क्लॉकवाइज जाए? एंटी चल जाते हैं। ए के बाद एच आए कि ए के बाद बी आए? अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एच आएगा। शुरू कैसे करेंगे? वी ए माइनस वी एच, फिर कौन आएगा? वी एच माइनस, फिर वी एफ माइनस, फिर वी माइनस, फिर वी डी माइनस, फिर वी सी माइनस, फिर वी डी माइनस। आ गए यहां तक? ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सभी को अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? सोचो, सब कट जाने हैं, कितना आंसर आना है? पूरी मैश में एक जगह से शुरू होकर पूरी मैश में वापस आए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन भी कितना होना है? यही लिखवाया था। तो कर्चॉफ लॉ कितना सेकंड कहता है कि क्लोज मैश में टोटल वोल्टेज अगर आप निकालते हो, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा अब बताओ, वी ए माइनस वी एच निकालना है। इस ब्रांच में, इस कॉर्नर में करंट होगा कि नहीं होगा? है करंट के नहीं? कितना करंट था यहाँ पे? I1, यहाँ पे कितना था? I, यहाँ पे भी कितना था? ऐसे ही था ना? क्या इस ब्रांच में करंट है कि नहीं है? वोल्टेज कैसे निकलती है? या तो वो सेल की ईएमएफ की इक्वल होती है, या करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होती है? इसमें करंट तो है बट रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में नहीं, फिर नहीं देखेंगे। फिर कौन है यहाँ पे? लाइट, फैन ऑफ करने कर दे, उठ जा। अच्छा बेटे बताओ, 2 वोल्ट है, इज दिस बैटरी और सेल? ये सेल लगा के बैटरी लगी है? कैसे पता लगा? सिंगल सेल है, बैटरी तो 2 साल लगे होते हैं। अच्छा ये सेल लगा है, ए हाई पे है कि एच लो पे है?
तो फिर VA माइनस VH पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बताओ, सोचो। A हाई पे है, H की है, हाई माइनस लो कितना होता है? पॉजिटिव ही होता है। कितना पॉजिटिव होगा ये? 2 वोल्ट। अच्छा, आगे VH माइनस, क्या ये करंट I1 F2H जा रहा है कि H2F? बट यहां पे मैंने क्या लिखा? हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, F के H? अगर करंट F2H जा रहा है, डायग्राम में ये बनाया ना, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के लो टू हाई। तो फिर हाई कौन होगा, लो कौन होगा? बट यहां पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। लो माइनस हाई करेंगे तो क्या आएगा? कितना नेगेटिव? बैटरी सेल लगा कुछ इस ब्रांच में? बेटे वो ता देखना है जो ओ कौन है सेल ए ब्रांच देख, क्या एच ते एफ दे विच कोई सेल लगा? एच ते एफ दे विच करंट हैगा? एच और एफ ब्रांच में करंट है, कहां से कहां तक? करंट एफ टू एच आ रहा है, तो हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, लो पे कौन होगा? यहां पे क्या आ रहा है? मैं लो में से हाई माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और वोल्टेज क्या निकाल रहे हैं? वोल्टेज निकालेंगे दो तरीके, सेल है तो सेल की ईएमएफ लिख दो, अगर रेजिस्टर है तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं? अगर रेजिस्टर आ रहा है, करंट उसमें आई है, तो वी किसके इक्वल होता है, आई आर। तो करंट कितना है विच I1, रेजिस्टेंस कितनी है 1। आगे बोलो VF माइनस VE, एफ और ई में कोई करंट है आई, पर कोई रेजिस्टेंस है क्या? बेटे केड़ी रेजिस्टेंस नजर आ रही है एफ ते ई दे विच? ते सेल है, एफ लो पे क्या हाई पे? कितना पता लगा? कौन जा रहा है F2E? करंट को तब देखना है अगर इसमें रेजिस्टर लगा। क्या इस ब्रांच में रेजिस्टर लगा? क्या इस ब्रांच में रेजिस्टर लगा था? जिस ब्रांच में या जिस पार्ट में रेजिस्टर नहीं है उसमें किसको देखना होता है, सेल के टर्मिनल को। बताओ एफ पे लो टर्मिनल लगा है कि ई पे लो लगा? एफ पे लो है, ई पे क्या है? तो मतलब हम लो माइनस हाई कर रहे हैं कि हाई माइनस लो? तो नेगेटिव आंसर आना क्या पॉजिटिव? कितना आना है? लग गया पता? सेल है तो ईएमएफ और अगर रेजिस्टर है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब क्या है, बीई माइनस करंट ई टू डी जा रहा है कि डी टू ई? हाई पे कौन होगा, लो पे कौन होगा? हाई माइनस लो है, पॉजिटिव के नेगेटिव? करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितनी है, तो क्या आएगा 5 आई आ गया, कोई डाउट? VD माइनस VC करंट है बट D और C में रेजिस्टेंस है, फिर किसको नोट करेंगे, सेल को। सेल का D पे क्या लगा हुआ है और C पे, तो D माइनस VC लो माइनस हाई किया आएगा, माइनस कितना, वेरी गुड। VC माइनस VB करंट कहां जा रहा है, ठीक है, C टू B जाए, C हाई थे तो B की है, VC माइनस VB की आएगा, फिर कितना पॉजिटिव, VB माइनस VA, B की है लो से, A की है तो लो माइनस हाई। बेटे यहां पर ठीक हो गया। ये पहली मैश में इक्वेशन बनाई, ये शॉर्टकट नहीं है, पहली बार शॉर्टकट तुसी बार पढ़ोगे तो शॉर्टकट सिखाएंगे, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट भूल जाएगा पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अगर 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ये काम करने भी हार्डली 30 सेकंड लगते हैं और शॉर्टकट अप्लाई करने में 20 सेकंड लगते हैं। फर्क कितने रहेगा? और 10 सेकंड में शॉर्टकट अगर पेपर में कोई पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लग गया तो काम खत्म। ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में ठीक ही नहीं होता कभी भी। अगर पेपर में अटेम्प्ट करना आया, पिछले साल 2023 में फाइनल में 4 मार्क क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर कितने बचे तो आंसर ही नहीं निकले। क्यों निकले? प्लस माइनस की गलतियां। बट अगर प्रॉपर वे में चलोगे, क्लॉक चलोगे या एंटी क्लॉक चलोगे और लो हाई सोचते रहोगे, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब सभी को क्या करना है, आपने ऐड करना है। लेफ्ट साइड सारी जीरो आ गई, क्यों जीरो इतना लग गया, और राइट साइड क्या आएगा बताओ,
11i माइनस i1, सो ठीक है, बन गई क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल? तो कितनी इक्वेशन चाहिए ऐसी सॉल्व करने के लिए? पहली मैश में आंसर आ गया, अब किस पे आंसर निकालेंगे बताओ? तो ये मैश 1 थी, अब कौन सी मैश आएगी? नोट कर लिया? ਹੁਣ मैश 2 ਤੇ आने बेटे, अपनी कॉपी से मैश 2 ड्रॉ करो खुद, जिन्ना नोट कर लिया ड्रॉप कर दो, मैश 2 पहला करो, ठीक है? मैं इरेज नहीं करांगा। चलो बेटे जल्दी, कितना शुरू करिए, बोलो। वीडियो चाह रहे कवर हो रहे हैं? देखिए कवर हो रहे हैं ना, ठीक है। चलो बोलो भाई, कहां से शुरू करें? ए से शुरू कर ले। कहां, क्लॉक के एंटी क्लॉक? वी ए माइनस वीजी, वीजी माइनस वी एफ, वी एफ माइनस वी एच, ਤੇ VH माइनस VA, ठीक है? बस यही कुछ है। तो जसपिंदर पहला तुसी बोलो, VA माइनस VG, VA माइनस VG, करंट A टू G जा रहा है कि G टू A? हाई पे कौन होगा? A होगा, वेरी गुड। हाई माइनस लो, पॉजिटिव, कितना होगा? रेजिस्टेंस इनटू करंट, आगे वोल्टेज। VG माइनस VF, करंट G टू F जा रहे हैं, हाई पे कौन होगा? ये भी पॉजिटिव, कितना आएगा? I प्लस I1। VF माइनस VG, ये भी F टू G जा, F टू H जा रहा है ना करंट, VF माइनस VH, ये भी कितना आएगा? पॉजिटिव, कितना करंट आएगा? I1 इंटू 1। VH माइनस VA बोलो, वोल्टेज है 2, करंट है बट रेजिस्टेंस है, फिर क्यों देखेंगे वोल्टेज? H लो ते है कि हाई ते है? एक ही है, तो लो माइनस हाई क्या आएगा? इनको ऐड किया, कितना आंसर आ गया? 3 2 5, 5i प्लस 6i1 माइनस 2, दो इक्वेशन आ गए। भाई दो लीनियर इक्वेशन आपके पास आ गई हुई है, क्लास 10th में काम किया था। क्लास 10th में हमने ये भी सोचा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज कहां पे करेंगे जिंदगी में? यहां पे करेंगे, ठीक है? टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है? तो अभी बीटेक में आपने जब जाना है, जो नॉन मेडिकल वाले अगर जाओगे, फिजिक्स पढ़ोगे आगे, तो ये एक लेवल ऊपर ही पढ़ना है इससे। ये तो बेसिक सर्किट है। अब क्या I1 I2 सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, एनओ ते ओनू सॉल्व करके? हर ब्रांच में करंट आ जाएगा। अगर कोई करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मीनिंग क्या होगा? कि उस ब्रांच में जो डायरेक्शन आपने चूज की थी उसके ऑपोजिट है करंट, इसका मीनिंग ये होगा। अगर कोई ब्रांच, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी ना कितना है सब कुछ हो सकता है, कोई सेल चार्ज कर रहे हो, कोई सेल मर्जी है, ये डिपेंड करेगा आंसर्स के ऊपर। हो जाएगा क्वेश्चन? तो ये लग गया पता कर्चॉफ कैसे अप्लाई करना। अब आगे लिखो व्हीटस्टोन सर्किट, व्हीटस्टोन सर्किट, व्हीटस्टोन, ठीक है? यदि मैं वीडियो अपलोड करता हूं, कहा जाएगा मैं देखना सारा, जो तो दोबारा एक बार रिवाइज करोगे ना सारा क्लियर हो जाएगा। तो करना जरूर जी, बादशाह ना कहना पेपर च क्वेश्चन आ गए, ठीक है? ये साइड नोट कर ली हुई है, ये हो गई हुई है ना? व्हीटस्टोन सर्किट है, कैपेसिटेंस में भी क्वेश्चन आते हैं उसके, बट उसका प्रूफ हम यहां पढ़ते हैं। ए पी है, ए क्यू है, ए आर है, ए एस है, इतने लगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है? लग गया पता? लेबल कर देने ए बी सी डी, ठीक है जी? बैटरी एक ही है, करंट कितना आया? आई,
यहां से करंट आई आ रहा है, ऊपर चला गया I1, यहां पे कितना गया I माइनस I1। बेटे घट तो घट वेरिएबल चूज करने हैं मिनिमम। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे से छोटे करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन शो कर देगा, मेजर नहीं करेगा, सुई हिला देगा। अगर सुई हिलेगी तो मतलब करंट है, सुई नहीं हिली मतलब करंट मींस करंट यहाँ पे I1 आया, यहां पे चला गया गैल्वेनोमीटर में अपना करंट IG, बाकी कितना बच गया, यहां पे IG आ रहा है, यहां से I माइनस I1, तो यहां पे कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्या इस जंक्शन में टोटल करंट एंटर इक्वल टू टोटल करंट लीविंग है? ऐसे जंक्शन भी है ना, एंटर I1 माइनस IG कर रहा है, ये इनको ऐड करेंगे तो कितना लीव करेगा I। मीन बैटरी में से या सेल में जितना करंट निकलता है वापस भी उतना ही आना होता है, याद रखना आपने। याद हो गया पहले, कोई डाउट इसमें? पहले कौन सी मैश है, अपनी कॉपी खोलो जल्दी आंसर निकाल लो। ABDA कौन सी मैश है? ABDA। चलो ABDH बोलो, फिर शुरू कितो करिए, VA माइनस कितो करना है, VB, क्लॉक चल जाने, VB माइनस VD, VD माइनस VA। बोलो जी, VA माइनस VB, करंट A टू B जा रहा है कि B टू A? A हाई पे B क्या है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बताओ कितना पॉजिटिव आएगा? करंट कितना I1, रेशियो कितनी है P, ठीक है। VB माइनस VD, VB माइनस कितना करंट है, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ये भी पॉजिटिव आया, लग गया तो पॉजिटिव क्यों आया? लास्ट VD माइनस VA, करंट D टू A कि A टू D? अगर करंट D टू A जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। कितना नेगेटिव? I माइनस I1 इंटू, याद तो ठीक है, पहले इनको ऐड करो, कितना आ गया, I1P माइनस I माइनस I1 R प्लस IG जी, दिस इज योर वन। ठीक है, मैश वन आ गई बेटे, कर ले नोट साइड पे वाला। वो मैश टू कॉपी खोलो जल्दी, मैश टू लिखो जो लिखो, सेकंड मैश। मैश है BCDB, कौन सी मैश है बोलो? VB माइनस VC, VC माइनस VD, VD माइनस, चलो बोलो, VB माइनस VC पॉजिटिव के नेगेटिव? कितना पॉजिटिव? I1 माइनस IG इंटू Q, फिर VC माइनस VD पॉजिटिव के नेगेटिव? C टू D करंट जा रहा है कि D टू C? D टू C जा रहे हैं, 80 की कर रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि करंट D हाई पे है, C लो पे है। कितना करंट है? I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, फिर VD माइनस VB, ठीक है, करो ऐड। आगे ये कौन सी क्वेश्चन हो गई? दो ही क्वेश्चन आ गए। अब लिखो व्हीटस्टोन सर्किट कंडीशन। व्हीटस्टोन कंडीशन पता क्या है कि आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि IG कितना होए, मीन्स मिडल में कोई करंट, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2, जो आपने इक्वेशन 1 एंड 2 बनाई है क्या बन जाएगी? तो इक्वेशन 1 ऐसे बन जाएगी, I1P इक्वल टू I माइनस I1 R, और ये वाली इक्वेशन I1Q इक्वल टू I माइनस I1S, इनको डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S। दिस इज द व्हीटस्टोन सर्किट कंडीशन।
पेपर में ये 3 मार्क में प्रूव करनी भी आ सकती है। 2024 सिलेबस में हमारे ये जो भी पेपर हुए मार्च में, उसमें ये क्वेश्चन आया था पूरा 3 मार्क में। 3 मार्क में ये प्रूव करना भी आ सकता है, 1 मार्क में एमसीक्यू भी आ सकता है। पेपर पूछ लेंगे, सर्किट दे देंगे, आपने जब भी व्हीटस्टोन सर्किट चेक करना है, क्या कंडीशन चेक करनी है, क्या इन दोनों की रेशियो इन दोनों की इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर आ रही है तो व्हीटस्टोन है, नहीं आ रही तो व्हीटस्टोन। और अगर व्हीटस्टोन आ जाता है, मिडिल वाली ब्रांच को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज, नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, फिर पैरेलल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर व्हीटस्टोन सर्किट कंडीशन है ना, तो आईजी में आपने क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम्स। ठीक है, तो डायग्राम्स नहीं तो न्यूमेरिकल, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो आपकी मर्जी है।